हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया था और बीच पे काफ़ी गैप के बाद अब हम फिर से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं फ्यूचर टेंस को। तो थर्ड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी रेड इन प्रेजेंट परफेक्ट एंड इन पास्ट परफेक्ट। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहाँ पहले प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट में पास्ट की बात हो रही है और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर की बात होगी। वेरी सिंपल। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड और प्लान टू हैपन बिफोर अ टाइम ऑफ रेफरेंस इन द फ्यूचर। सो मीनिंग या हम कैसे सेंटेंस इसमें बोलते हैं उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि इसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कुछ वैसे ही होता है जैसे प्रेजेंट एंड पास्ट में था। ओके तो यहाँ पे वैसे एक्शंस की बात होती है जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जिनके बारे में प्लान किया होता है। ओके फॉर एग्जांपल, मतलब किसी ने कुछ प्लान किया है कि मैं ये काम उस टाइम तक कर लूँगी। ओके किसी पर्टिकुलर टाइम तक। और यहाँ पे जैसे मैंने टाइम की बात की तो यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है टाइम का। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में रेफरेंस पर्टिकुलरली लिखा हो, बट ये है कि इट इज़ अंडरस्टूड कि किसी पर्टिकुलर टाइम की ही बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस बाय द नेक्स्ट मंथ। मीनिंग क्या निकलता है इसका कि नेक्स्ट मंथ तक तो जो पेशेंट है वो रिकवर हो चुका होगा। ओके तो हमने अभी ये हुआ नहीं है इवेंट, लेकिन हमने फ्यूचर के लिए ये एक्सपेक्ट किया है, हमने फ्यूचर के लिए ये सोचा है कि यहाँ इस टाइम तक ये काम हो जाएगा। ओके अब स्ट्रक्चर देखते हैं पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से आते हैं इसमें? विल, हैव। एक साथ लिखते हैं इसको, लेकिन किसमें? सिर्फ पॉजिटिव में। फिर आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके तो एग्जाम्पल्स देखो। ही सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हिज प्रोजेक्ट बाय सैटरडे। ओके तो दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसने सैटरडे तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा। आई विल हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अब देखो यहाँ पे टाइम रेफरेंस नहीं दिया, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं कि लिखा हो टाइम, ठीक है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि हम किसी न किसी टाइम की बात कर रहे हैं। आई विल हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया होगा, खा लिया होगा। ओके सो ये था पॉजिटिव सेंटेंस। अब रूल्स देखेंगे। रूल्स तो वही है, हमने स्ट्रक्चर में ही देख लिया। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगता है? विल, हैव। ओके और पास्ट पार्टिसिपल लगता है इसमें एज मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके तो रूल्स सेम रहेंगे। अब आगे मैंने रूल्स नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि रूल्स बिल्कुल यही है। नेगेटिव सेंटेंस अब कैसा है? सिंपल है, इसमें नॉट लगेगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय सैटरडे। ओके तो विल और हैव के बीच में नॉट लगाया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव में अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो साथ रहेंगे, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बीच में नॉट आ जाता है। सिमिलरली अगर इंटरोगेटिव है तो उसमें भी दो ऑक्सिलरी वर्ब्स अलग अलग हो जाते हैं। ओके तो सिमिलरली नीचे एग्जांपल भी है, आई विल नॉट हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा पहले? जो पहले था विल। ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, और आगे सेंटेंस फिर वैसे ही सेम। एग्जाम्पल्स में हमको क्लियर हो जाएगा। विल ही हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय सैटरडे, और क्वेश्चन मार्क तो इट इज़ मैंडेटरी कि क्वेश्चन मार्क आपने लगाना ही है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। विल ऑक्सिलरी वर्ब को हमने पहले लिख दिया, एक ऑक्सिलरी वर्ब को, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद फिर हमने दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब लगाया। ओके सिमिलरली यहाँ पे भी विल आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, क्या मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया होगा। ओके नेगेटिव में भी सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है क्योंकि ये नेगेटिव है, क्वेश्चन बेशक है बट इन नेगेटिव फॉर्म। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे और हमें पता चलेगा कि किस तरह से सेंटेंसेस इसमें बनते हैं।
सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब विल, ही सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैव डायरेक्टली नहीं आएगा, आई मीन हैव नॉट नहीं आएगा, नॉट हैव आएगा. ओके, विल ही नॉट हैव completed his project by Saturday? Similarly, next example. So this was future perfect tense. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.